हालेलुया। गलतियों अध्याय 5 वचन 25-26 पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुनना। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है हाँ। तो आत्मा के अनुसार चले भी। हाँ। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े हाँ। और न एक दूसरे से डाह करे। हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्रिय बहनों, पवित्र शास्त्र वचन के अंदर कह रहा है, अगर एक बार फिर से पढ़ा बेटा, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, यदि हम आत्मा के द्वारा अगर जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से एक दूसरे से डाह करे। देखो मेरे प्रिय बहनों, अगर हम आत्मा के द्वारा अगर जीवित है, परमेश्वर क्या कहता है, अगर हम आत्मा के द्वारा अगर हम जीवित है तो हम एक दूसरे को ना छेड़े, ना एक दूसरे से हम डाह करें। आज हम कर क्या रहे, आज हमें चिंतन कर रहा है। अगर हम एक दूसरे को अगर छेड़ रहे, अगर हमारे पास अगर परमेश्वर की अगर आत्मा है तो हमें क्या करना है, एक दूसरे को छेड़ना नहीं है, एक दूसरे को डाह नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, आत्मा के द्वारा फिर हम जीवित है तो हम परमेश्वर के राज्य में क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते। अगर हम आत्मा हमारे पास अगर है तो हम अगर डाह कर रहे, अगर हम छेड़ रहे तो क्या है, हम आत्मा के द्वारा काम नहीं कर रहे, फिर हम किसके अनुसार काम कर रहे, दुष्ट आत्मा के द्वारा हम काम कर रहे आज। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, अगर हम आत्मा जिस व्यक्ति को प्राप्त होती है मेरे प्रियनों, वो व्यक्ति क्या करता है, वो आत्मा के द्वारा चलता है। वो ना किसी से डाह कर सकता है, ना वो किसी से छेड़ सकता है, ना वो किसी के जीवन में इंटरफेयर कर सकता है। वो चुपचाप अपनी प्रार्थना में प्रतिसाद करता है परमेश्वर के पास। तो क्या होता है, वो आत्मा के द्वारा जीवित है। फिर वो, जैसे बाइबल कहती है, यदि हम आत्मा के द्वारा अगर जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो जब भी हमारे पास अगर आत्मा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यीशु मसीह के राज्य में अच्छा जीवन रखते हैं। ना हम किसी को बुरा कह सकते, ना हम किसी को गलत कह सकते, हम चुपचाप से प्रार्थना कर सकते मेरे प्यारों। इसे बाइबल क्या कहती है, अगर आत्मा है तो हम आत्मा के अनुसार भी चले आज। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारों, इसे सोचना जरूरी है। अगर हमारे पास अगर होली स्पिरिट है आज तो हम होली स्पिरिट जैसा जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर के पास जब आत्मा थी, परमेश्वर किसी से डाह नहीं करता था, परमेश्वर किसी से झगड़ता नहीं था, परमेश्वर किसी की निंदा नहीं करता था, परमेश्वर किसी की बुराई नहीं करता था, परंतु परमेश्वर आत्मा के अनुसार जीवन जी रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आज हर भाई बहनों को, हर मसीह भाई बहनों को वैसा जीवन जीना मेरे प्यारों, तो हमारे जीवन में क्या करेगा परमेश्वर, अधिक से ज्यादा काम करेगा। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं फिर परमेश्वर का। अगर हम आत्मा के द्वारा अगर जीवित है तो, और आत्मा के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमें मांगने की जरूरत नहीं परमेश्वर के पास, पर हमें आत्मा जैसा जीवन जीना है। मनुष्य सोचता आत्मा होती क्या है, आत्मा यानी कि एक परमेश्वर की आत्मा है। वो परमेश्वर की आत्मा का बात हमें सुनना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा हमें पाप के रास्ते पर लेकर नहीं जाती, परंतु धार्मिक रास्ते पर लेकर चली जाती है। तो धार्मिक रास्ते पर जाने के लिए परमेश्वर का आत्मा रात और दिन हमारे लिए काम करता है, पर उस चीज को हम समझते नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए बाइबल क्या कहती है, आत्मा जब जिस व्यक्ति को आत्मा प्राप्त होती वो जीवन कैसे जीता है, वो शांति का जीवन जीता है, वो दया का जीवन जीता है, वो प्रेम का जीवन जीता है, वो करुणा का जीवन जीता है, वो भलाई का जीवन जीता है। और तो वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में बढ़ता है। आज हर एक व्यक्ति कहता है कि आत्मा के द्वारा अगर हम जीवित है, यीशु मसीह की आत्मा हमारे पास है, अगर वो आत्मा नहीं होती तो हम प्रार्थना नहीं करते थे, हम चर्च नहीं जाते थे, हम चर्च में जाकर नहीं बैठते थे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा में हर काम परमेश्वर काम करवाती है। 10वां अंश परमेश्वर की आत्मा तुम्हें देने को लगाती है। चर्च में प्रार्थना करने को परमेश्वर की आत्मा लगाती है, घर में प्रार्थना करने को परमेश्वर की आत्मा लगाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, अगर आत्मा है तो आत्मा के अनुसार भी जीवन बीता है। अगर आत्मा हमारे पास अगर आज है मेरे प्यारों, हमें आत्मा के द्वारा जीवन बिताना है। आत्मा क्या करती है, भलाई का काम सिखाती है। आत्मा क्या करती है, अच्छी बात बताती है।
आत्मा कभी बुरी बात नहीं बताएगी। आत्मा तुम्हें गलत मार्ग पर लेकर कभी नहीं जाएगा। यीशु मसीह का आत्मा, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा सिर्फ भलाई का रास्ता पर लेकर चलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भलाई का रास्ता कौन आपको लेकर जाता? सिर्फ पवित्र आत्मा। पर वो इंसान, आज का इंसान पवित्र आत्मा पर फोकस करता नहीं मेरे प्यारों। अधिक से ज्यादा वो क्या चाहता है कि जीवन के क्लेश निकलना, जीवन के हर एक समस्या निकलना, जीवन के हर एक दुख मेरे जीवन से आना। अगर हम आत्मा के द्वारा अगर चलेंगे तो हर एक जीवन के हमारे दुख जाएंगे। बताता हूं, बीमारी, बेरोजगारी, अशांति, झगड़े, क्लेश, हर एक दुख हमारे जीवन से निकलेगा। तो मांगने की आवश्यकता नहीं परमेश्वर के पास। एक परमेश्वर तुम्हें एक आत्मा दिया है। परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा का सुन। आज व्यक्ति आत्मा का सुनना चाहिए। एक काम तुम्हें परमेश्वर देता है, बेटे मेरा बात सुनना, तब आत्मा का सुनते हो, तब परमेश्वर तुम्हारे संग में चलता है। हालेलुया, हालेलुया। जब व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा का नहीं सुनता है तो क्या होता है? लड़ाई करता है, झगड़े करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, एक दूसरे की बुराई करता है। वो आत्मा का काम नहीं करता है कि वो बुराई का काम करता है। इसलिए बाइबल कहती है, एक बार फिर से पढ़ा बेटा, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है, यदि हम आत्मा के द्वारा अगर जीवित है, आत्मा के द्वारा अगर हम जीवित है, परमेश्वर हमें पूछ रहा है अगर तुम आत्मा के द्वारा अगर जीवित हो, हाँ, तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो आत्मा के अनुसार चले। भैया आत्मा के अनुसार क्या चले? बुराई, निंदा, छल, कपट। आत्मा क्या सिखाती है? हमें भलाई करने सिखाती है, बुराई नहीं। हाँ, आगे पढ़ना। हम घमंडी होकर ना। देखो यहां पर क्या लिखा? हम घमंडी होकर। घमंडी मतलब क्या है? घमंड कहां से आता है? या परमेश्वर के पास से आता है कि दुष्ट आत्मा से घमंड आता है? हम अभ्यास नहीं करते। कोई इंसान कहता है घमंड, पैसे किसी को घमंड आता है, किसी को अपने कपड़े का घमंड आता है, किसी को अपने गाड़ी का घमंड आता है, किसी को बोलता है मैं बहुत पुराना, उसका घमंड आता है। घमंड नहीं करना। आगे, एक दूसरे को छेड़े, एक दूसरे को ना छेड़े। हाँ, और न एक दूसरे से डाह करे, ना एक दूसरे से डाह करे। मेरे प्रिय, आज वो काम हम कर रहे कि नहीं? अगर हम डाह कर रहे, हम एक दूसरे को अगर छेड़ रहे, तो परमेश्वर कहता है ये नहीं करना है। तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो मेरे बेटे। अगर आप आत्मा में हो तो एक दूसरे को ना छेड़े, एक दूसरे से ना डाह करे। आज हम एक दूसरे से डाह करते, एक दूसरे से चिढ़ते, एक दूसरे के ऊपर बुराई कहते, ये हमें करना नहीं मेरे बहनों। अगर हम आत्मा के द्वारा अगर है तो, अगर हम आत्मा के द्वारा नहीं है, वो काम करेगा, वो ऐसा काम जीवन जिएगा, वो छेड़ेगा, वो छेड़छाड़ करेगा, एक दूसरे को सताएगा, एक दूसरे की निंदा करेगा, एक दूसरे की चुगली करेगा। वो आत्मा के द्वारा है नहीं है। अगर वो आत्मा के द्वारा अगर होता तो डाहा नहीं करता था, वो चुगली नहीं करता था, वो निंदा नहीं करता था। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु बोल रहा है अगर तू आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के द्वारा भी चले। अगर वो डाहा करता है, वो झगड़े करता है, वो निंदा करता है, वो चुगली करता है, वो आत्मा के द्वारा जीवित नहीं है, वो आत्मा के अनुसार नहीं है। फिर आज हमें वचन पर ध्यान देना मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जीवन बदलने को आया। यीशु मसीह हमें शांति देने आया है। यीशु मसीह हमें प्रेम देने को आया है। यीशु मसीह की बात हमें सुनना है। अगर हम आत्मा के द्वारा अगर जीवित रहेंगे, आत्मा की बातें क्या है? भलाई की है, बुराई की नहीं है। परमेश्वर की आत्मा उसके रास्ते पर चलने के लिए हमें अच्छा ज्ञान देती है। जैसे उदाहरण देता हूं, तुम्हें कोई काम है, पानी भरना, एक चर्च में तुम्हें पानी देने का, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें भलाई का काम करने सिखाएगी। सेवा दिया है, सेवा करने का परमेश्वर तुम्हें अच्छा काम देगा, अच्छा विचार करने देगा, अच्छा सोचने देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है आत्मा के द्वारा आज हर मसीह भाई बहनों को जीवित रहना है। हमारे पास अगर आत्मा है, हम डाह नहीं करेंगे। अगर हमारे पास आत्मा है, हम बुराई की भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम किसी को, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर हमें क्यों चुना? परमेश्वर हमें आशीर्वाद के लिए चुना है। परमेश्वर हमें डाह के लिए नहीं, परमेश्वर हमें निंदाओं के लिए नहीं, परमेश्वर हमें बिगड़ने को नहीं, परमेश्वर हमें भलाई के लिए चुना है। आज हमें वो काम करना मेरे प्रियो। जब हम वो काम करेंगे तो बाइबल क्या कहती? आत्मा के अनुसार भी चले भी। क्या हम आत्मा के अनुसार चल रहे? आत्मा डाह करती है, आत्मा झगड़ती है, आत्मा क्रोधित होती है? मैं कहता हूं कदापि नहीं। आत्मा क्या करती है? परमेश्वर की आत्मा
शांति का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा क्रोध का आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा भलाई का है मेरे बहनों। आज हमें उससे सीखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों, आज हमें डाहा क्या है? बहुत लोग मसीह भाई बहन डाहा करते, झगड़ते, एक दूसरे को बुराई करते। हमें नहीं करना मेरे बहनों। हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ना सीखना है पहले। यदि हम परमेश्वर के राज्य में अगर बढ़ेंगे तो हमारे पास परमेश्वर का आत्मा ऑलरेडी है। फिर अगर हम डाह नहीं करते, अगर हम झगड़ते नहीं है, अगर हम निंदा नहीं करते, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे पास है। आज हर भाई बहन कहते डाहा क्यों करते, इनके घर में झगड़े क्यों होते? परमेश्वर का आत्मा अगर उनके पास अगर होता तो डाहा नहीं करते थे। यीशु मसीह के 12 चेले लड़ाई नहीं किए, यीशु मसीह के 12 चेले झगड़े नहीं किए। यीशु मसीह के 12 चेले एक साथ रहते थे यीशु के साथ। तब यीशु मसीह के 12 चेले यीशु मसीह के साथ रहकर एक दूसरे की चेले बुराई नहीं कर पाए। तो आज हमें डाहा नहीं करना है, आज हमें झगड़ना नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें चिंतन करें वचनों के ऊपर। डाहा बिल्कुल नहीं, चुगली बिल्कुल नहीं, निंदाएं बिल्कुल नहीं, पर उन्हें परमेश्वर के राज्य में हमें बढ़ाना सिखाना है। हालेलुया, 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 हाले। अभी प्रार्थना कर रहा हूं, आंखें बंद रखना और जो भी अपने पाप किया सारे पापों को कबूल करना। जो भी हमने निंदा किया, छल किया, कपट किया, जो भी हमने पाप किया मेरे बहनों, वो सारे पापों को कबूल करो प्रभु यीशु के पास। जो हम अपने पापों को अगर हम कबूल करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। कबूल करो जो भी पाप हमसे हो चुका है, जो भी हमसे निंदा हो चुका है, जो भी हमसे छल हो चुका है, सारे पापों को मेरे प्रियो कबूल करो प्रभु यीशु के पास और कहो उस प्रभु यीशु को, हे प्रभु यीशु मेरे पापों को मत दे, कि तू मेरे पापों के कारण कुछ बलिदान दिया है, कि मेरे पापों के कारण तूने ब्लड बहाया। परमेश्वर मुझे माफ कर। टच टच कबूल करो मेरे प्रियो, कबूल करो और कहो प्रभु यीशु को सारे पापों को बताओ। निंदा किया, चुगली किया, छल किया, कपट किया, किसी को सताया, किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी की बुराई की, किसी का हत्या किया, किसी को फंसाया, किसी को गाली दी, किसी को जलन किया, ये सारे पापों को कबूल करो मेरे बहनों। ये सब पाप है, क्योंकि इस पाप के वजह से हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ नहीं पा रहे। कबूल करो इन पापों को, छुपाओ मत अपने पापों को, मान लो अपने पापों को, अपने हर एक गुनाहों को कबूल करो। मैंने अहंकार किया, मैंने घमंडी हुआ, मुझे क्षमा कर मेरे परमेश्वर। तेरे पवित्र ब्लड में मुझे धोकर शुद्ध कर। मेरे मन को मैंने कठोर किया, मेरे विचारों को मैंने कठोर किया, मेरे बुद्धि को मैंने दुष्ट आत्मा के विरोध में लगाया। मेरे परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। टच कबूल करो मेरे बहनों। जब हम कबूल करते तो परमेश्वर हमें माफ करता है। जब हम कबूल करते तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। जब हम कबूल नहीं करते तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करता मेरे बहनों। हमें किसी को देखकर गलत विचार किया, हमें किसी को देखकर गलत सोचा, ये सब पाप है मेरे बहनों। कबूल करो आज और अपने अपने पापों को मान लो और कहो प्रभु यीशु को, मुझे माफ कर मेरे परमेश्वर, मेरे पापों को मत देख, मेरे गुनाहों को मत देख, मेरे गलती को मत देख, मुझे तेरे रक्त में धोकर शुद्ध कर प्रभु आज। टच टच कबूल करो मेरे बहनों। छुपाओ मत अपने पापों को और कहो प्रभु यीशु को, मुझे माफ कर दे प्रभु, तेरे रक्त में मुझे धोकर शुद्ध कर। मुझसे गुनाह हो चुका है, मुझसे पाप हो चुका मेरे परमेश्वर, मुझे माफ कर। अपने भाई को क्षमा करो, अपने बहनों को क्षमा करो, अपने पड़ोसी को क्षमा करो, अपने मित्र मैत्रीन को क्षमा करो। यीशु के सामर्थ्य नाम से क्षमा करो मेरे बहनों। टच सबको क्षमा कर दो आज। मित्र मैत्रीन को, भाई बहनों को, पड़ोसी को, सबको क्षमा करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जब आप क्षमा करोगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला है। अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर आपको कैसे क्षमा करेगा मेरे बहनों। सबको क्षमा करो आज। आज भाई को क्षमा करना, आज बहन को क्षमा करना, आज मित्र मैत्रीन को क्षमा करना, आज सबको क्षमा करना यीशु के सामर्थ्य नाम से। जब आप क्षमा करोगे, अभी इसी क्षण में पवित्र आत्मा और अग्नि का सामर्थ्य आपको छू रहा है, छू रहा है। जो क्षमा कर रहा है, जो मन से क्षमा कर रहा है, जो दिल से क्षमा कर रहा है, जो दिल से माफ कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ्य उतर रही है। दिल से क्षमा करना, दिल से सबको क्षमा करना, दिल से
अपने मन में कोई गंदगी मत रखना, अपने हृदय में कोई गंदगी मत रखना, अपने विचारों में कोई गंदगी मत रखना, अपने मन के अंदर, अपने विचारों के अंदर, अपनी सोच के अंदर क्षमा कर देना मेरे प्यारों। जब आप क्षमा करोगे तो पवित्र परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला है। क्षमा करो दिल से आज, क्षमा करो, आपके ऊपर सामर्थ्य और आशीष प्रचंड उतर रही है, प्रचंड पवित्र आत्मा और अग्नि का सामर्थ्य उतर रहा है। दिल से क्षमा करो सबको, दिल से मन से क्षमा कर दो। आपको क्षमा करने में कठिन हो रहा है, आपको भूलने में कठिन हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को चाबुक के फटके खाया है। क्षमा कर दो आज। टच टच तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ रहेगा, तुम्हारे साथ बहुत गुनाह हो रहेगा, तुम्हें बहुत सताया रहेगा, तुम्हें बहुत निंदाएं किया रहेगा, तुम्हारी बहुत छल हुई रहेगी। क्षमा करो मेरे पिनो आज, क्षमा करो, पवित्र परमेश्वर कह रहा है क्षमा करो आज, दिल से क्षमा कर दो आज। टच टच अभी कहो प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु माफ कर दे, मैं आइंदा से ऐसा पाप नहीं करूंगा मेरे परमेश्वर, मैं आइंदा से घमंडी नहीं बनूंगा मेरे परमेश्वर, मैं आइंदा से ऐसा मेरे मुंह से बुरा शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा मेरे परमेश्वर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। टच आंखें बंद रखना मेरे बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आग कहता हूं, पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए। अंधे देखने लग जाए, लंगड़े चलने लग जाए, कोढ़िया शुद्ध हो जाए, हर प्रकार की लकवाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर हो जाए। यीशु के सामर्थ्य से कहता हूं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दमा, किडनी स्टोन, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट फेल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जा। कैंसर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर हो आज, यीशु के सामर्थ्य से कहता हूं। दमा, पेट का दर्द, एसिडिटी, संधिवात, सोराइसो, किडनी स्टोन, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट फेल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जा। गांठ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, सारी हर प्रकार की गांठ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम तुम्हारे शरीर से गायब हो चुके नाम से देता है। में हर प्रकार का जख्म यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सूख जाए। हर प्रकार के जख्म पर मैं आदेश छोड़ता हूं, सूख जाओ यीशु के सामर्थ्य से कहता हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कहता हूं, जिस किसी के ऊपर पेट में दर्द है, जिस किसी के ऊपर इन्फेक्शन है, जिस किसी के ऊपर या और कोई प्रकार की बीमारी है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से नष्ट हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर पिता, जिस किसी को बुखार है, जिस किसी को सर दर्द है, जिस किसी को ठंडी है, सारी बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम से निकल जा, मैं यीशु के नाम से आ देता हूं। और जिस किसी को अशुद्ध आत्मा ने पछाड़ कर रखा है, उनमें से अशुद्ध आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो खा जा। और बाहर यीशु के सामर्थ्य से कहता हूं, हर प्रकार के शुद्ध आत्मा की ताकत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनके जीवन से बाहर निकल जा। दारू की आत्माएं, सिगरेट की आत्माएं, बीड़ी की आत्माएं, तंबाकू की आत्माएं, या और कोई पाप की आत्माएं, या कोई और प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर आज यीशु के नाम से कहता हूं, निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से कहता हूं। इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर से, इनके कुटुंब के ऊपर से बाहर आज यीशु के सामर्थ्य से जा देता हूं। निकल जाए इनके शरीर के ऊपर से, इनके धंधे के ऊपर से, इनके कुटुंब के ऊपर से, इनके श्राप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज बाहर हो जाए। पति पत्नी के रिश्ते से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं दे देता हूं, हर एक शैतानी आत्माएं बाहर हो जाए यीशु के नाम से कहता हूं। माता पिता के ऊपर से, बच्चों के ऊपर से, इनके परिवार के ऊपर से, इनके कुटुंब के ऊपर से, इनके रिश्तेदार के ऊपर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से नष्ट किया जाए। री बाबा 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 प्रचंड पवित्र आत्मा और अग्नि का सामर्थ्य में छोड़ता हूं। हर प्रकार की बीमारी बाहर निकल जा, हर दुष्ट आत्मा की ताकत बाहर निकल जा। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दे देता हूं, यीशु के सामर्थ्य ब्लड में देता हूं। हर एक लोग चंगे हो जाए, हर एक लोग फ्री हो जाए,
हर एक बंधन से आजाद हो जाए, हर एक स्पिरिट से आजाद हो जाए, हर एक श्राप से आजाद हो जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं देख छोड़ता हूं, टच। जितने भी भाई जितने भी बहने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आता हूं, तुम हील हो रहे हो, तुम फ्री हो रहे हो। जितने सुन रहे हो, जितने देख रहे हो, आप आदेश दे रहा हूं, आप फ्री हो रहे हो। यीशु के नाम से आता हूं, आपकी बीमारी बाहर जा रही है, आपका क्लेश बाहर जा रहा है, आपका बंधन टूट रहा है, आपके हर एक जादू टोने के शक्ति के स्पिरिट टूट रही है। जो कोई शैतान की ताकत में, जो कोई अंधकार की ताकत में, बाहर यीशु के समर्थन से आ देता हूं। आज से बाहर हो जा, से यीशु के समर्थन से रहता हूं और मैं फ्री करता हूं यीशु के समर्थन से रहता हूं। जादू टोना की ताकत, करने की ताकत, हर एक बंधन की ताकत बाहर हो यीशु के समर्थन से। परिवार के अंदर जो सतावट हो रहा है, जो कुटुंब के अंदर सतावट हो रहा है, जो फैमिली परिवार में सतावट हो रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक बंधन तोड़ यीशु के समर्थन से आ देता हूं आज। हालेलुया, हाले